हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, ब्रदरहुड लव स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो हमारी स्टोरी है ये थोड़ा सा रोमांटिक होगी, थोड़ा सा टॉक्सिक है और थोड़ा सा कह सकते हैं कि फ़नी सीन भी इसमें क्रिएट होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से इस स्टोरी को सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही है तो यार आई एम सॉरी, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो चलिए हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि जो हमारा आरएम होता है वो मतलब स्पीच देता है बच्चों को। उसके बाद फिर सारे बच्चे क्लैपिंग वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद फिर अरे जो टीचर्स होते हैं एक एक करके वो सबका नाम मतलब बुलाते हैं, आई मीन पुकारते हैं। तो जो बच्चों को स्पीच देना होता है वो स्पीच देता है। अगर किसी को डांस करना होता है तो डांस करता है। किसी को अगर जैसे म्यूज़िक में गिटार बजाना हुआ या कुछ भी कोई का मतलब कोई भी काम करना हुआ तो सारे बच्चे एक एक करके आ रहे होते हैं। अपना परफॉर्मर्स जो होते हैं वो अच्छे से परफॉर्म करके जा भी रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि अब पार्टी जो थी वो मतलब स्टार्ट हो चुकी थी। सारे लोग मतलब जो एक दूसरे के साथ कपल वाइज रहते नहीं है वो सब जाके स्टेज पर जाकर डांस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि वहीं पर बारी आती है हमारे कह सकते हैं जिन के। जिन जो था उसे मतलब डांस करना था और फिलहाल से उसे अपने लिए पार्टनर चुनना था। तो उसे मतलब कोई अप्रोच नहीं करता। तभी वहाँ पर बैंक चेन आता है और कहता है हे मतलब क्या ढूंढ रहे हो, किसी के लिए पार्टनर? मतलब ओ तो तुम्हें पार्टनर नहीं मिला। तभी जो हमारा जिन होता है वो उसे घूर कर देखता है और कहता है कि तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। तभी जो बैंक चेन होता है वो कहता है ओ बेबी को गुस्सा आ रहा है। तभी जैसे ही जिन मारने वाला होता है कि पीछे से आरएम आ जाता है और ऐसा कहता है जिन। तभी जिन रुक जाता है। उसके बाद जिन उसकी तरफ देखता है तो कहता है क्या हुआ। तभी वो कहता है कुछ नहीं, वो ना मेरा कोई मतलब पार्टनर नहीं। तो कहता है ओ तो क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर लूँ। तो इस पर जो जिन होता है वो फिलहाल से जाने वाला था हॉबी को अप्रोच करने के लिए, बट आरएम उठकर आ गया होता है। अब जो हॉबी था वो देख रहा था कि मतलब जो जिन है वो इसी तरफ आ रहा है। तो वो जैसे ही उठने वाला था लेकिन जब देखता है कि उसका बड़ा भाई गया है तो वो उसे कुछ बोलता नहीं। वो सोचता है कि डांस ही करना है, मतलब कोई ना कर लेंगे। तो वो लोग चले जाते हैं स्टेज पर डांस कर रहे होते हैं। अब जिन हमारा आरएम के साथ हो गया था, वहीं हमारा जो जेके होता है वो वी के साथ हो गया होता है और जो हमारा शुगा होता है वो जिमिन के साथ हो गया होता है और हॉबी के साथ हमारी लीसा आ गई होती है। तो सब लोग के अब यहाँ पे जो पार्टनर थे वो मतलब सेलेक्ट हो गए थे। और देन ये सारे लोग एक एक करके मतलब स्लो म्यूज़िक बज रहा होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा कामिंग होता है और अच्छा लग रहा होता है। तो सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर से लाइट मतलब कह सकते हैं बंद करते हैं, लाइट्स को ऑफ करते हैं। देन सारे जो पार्टनर थे उन लोग को एक्सचेंज करना था। देन ये सारे लोग मतलब एक्सचेंज हो गए थे। अब वहीं हमारा जो जिन था वो हॉबी के पास चला गया था, मतलब जो जिससे प्यार करता था वो उसके पास चला गया। और वहीं हमारी जो जेनी थी वो जिम के पास जिमिन के पास आ गई थी। और जो आरएम था वो मतलब वहीं कॉलेज में अदर जो टीचर होती है लीसी करके वो उन लोग के पास चले जाते हैं और डांस कर रहे होते हैं। तभी जो हमारा मतलब जिमिन होता है वो जेनी से कहता है वाह तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। तभी जेनी कहती है सच में। तभी वो कहता है हाँ बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही। तभी इस पर जो जेनी होती है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है जिमिन हमारी जब पढ़ाई ख़त्म होगी तो हम लोग शादी कर लेंगे। तो इस पर जो हमारा जिमिन होता है वो कहता है यस बेबी क्यों नहीं, मैं ज़रूर डैड से तुम्हारे लिए बात करूँगा। इतना कहकर वो उससे थोड़ा सा क्लोज हो रहा था। और ये चीज़ हमारा जो होता है ना, लाइट स्लो थी, डिम लाइट थी कह सकते हैं, वहाँ पे डांस हो रहा था। और लेकिन जो हमारा शुगा था वो देख रहा होता। हालांकि उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जो हमारा जिमिन है वो कैसे मतलब जेनी के साथ डांस कर रहा है। पता नहीं क्यों उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है। वहीं जो शुगा होता है वो भी होता है वो कहता है हे तुम क्या देख रहे हो, तुम मतलब जिमिन को इस तरह क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तभी इस पर जो शुगा होता है वो कहता है नहीं बस वो ऐसे ही वो जेनी से थोड़ा सा मतलब। तो वो कहता है ओ तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो इस पर जो हमारा शुगा होता है वो कहता है हाँ बताओ। तो कहता है तुम्हें पता है मतलब जो जेनी है वो जिमिन से प्यार करती है, वो दोनों ना एक दूसरे से प्यार करते हैं।
तो इस पर जो हमारा शुगा होता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो कहता है अच्छा, लेकिन ये तो कहता है कि कोई ना, सीक्रेट है, बाद में हम लोग मॉम डैड को बता देंगे। हालांकि मतलब जो शुगा होता है उसे थोड़ा सा मतलब जलन हो रही थी, लेकिन उसे ये जलन क्यों हो रही थी उसे ये नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो वी से प्यार नहीं करता था, वी जो था वो उससे प्यार करता था, वो भी उससे प्यार करता था। अब इन लोग के बीच में ऐसा नहीं था कि मतलब किस हुआ या तो रिलेशनशिप में, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत होता था तो थोड़ा बहुत किस हो जाता था या तो मतलब बातचीत थी, इससे ज़्यादा ये लोग और अभी तक वो मतलब कुछ भी नहीं किए होते। तो इन लोग की जो पार्टी होती है वो ऐसे ही करके मतलब बीत जाती है। आधे से ज़्यादा लोग मतलब ड्रंक हो जाता है, कह सकते हैं कि हमारा जो जिन होता है वो ड्रंक हो जाता है, और जो हमारा जिमिन होता है वो भी, और जो हमारा वी होता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि ड्रिंक कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि वही हमारा जो जिन होता है उसे मतलब हॉबी संभाल रहा होता है। तभी जो जिन होता है वो हॉबी को मतलब गले से पकड़ता है, नेक से, और कहता है हॉबी तुम कितने ज़्यादा मतलब क्यूट लग रहे हो। तभी इस पर जो हॉबी होता है वो कहता है धीरे से उसके कानों में, क्या कर रहे हो तुम, मतलब सब लोग यहीं पे बैठे। तो इस पर जो जिन होता है वो कहता है तो क्या हुआ, मुझे ना सब लोग की फिक्र नहीं है, मुझे तुमसे प्यार करना, इतना कह करना वो हॉबी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसे किस करने के लिए। तभी हॉबी इधर उधर देखता है कि सारे लोग थोड़ा बहुत अभी बिजी है, तो वो चुपचाप से ना वो निकल जाता है। ऐसे मतलब कह सकते हैं एक खाली जगह, जैसे कह सकते हैं खाली रूम हो गया, तो वहाँ पर उसको लेके जाता है, और ले जाने के बाद वो जिन को होल्ड करता है और कहता है जिन तुमने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, तुम्हें पता है अभी भाई मुझे डांटेंगे। तभी जो जिन होती है वो कहता है हॉबी प्लीज़ ना, तुम तो ऐसी बातें मत करो। तभी जो हमारी जिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रही होती है, बहुत ही ज़्यादा, एक तो सेक्सी भी लग रही होती। तभी हॉबी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके लिप्स पर वो ना वो किस करने लगता है, और कह सकते हैं उसके लिप्स को ना वो बुरी तरीके से किस कर रहा होता है, शक कर रहा होता है। अब जो जिन भी था वो भी मतलब ड्रंक हो गया था, वो भी किस कर रहा होता है और शक कर रहा होता है। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के अंदर मतलब टंग में टंग डाल के बहुत ही कह सकते हैं गंदे तरीके से एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, किस कर रहे थे। वही हम देख सकें कि जो आरएम होता है उसे एक कॉल आ जाता है, और उसे मतलब उस पार्टी में अभी भी म्यूज़िक चल रही थी, तो लाउड म्यूज़िक की वजह से ना उसे आवाज़ नहीं आ रही होती। तो वो सोचता है कि कोई खाली एरिया मतलब दिख जाए तो वहाँ पे बात करे, तो वो आता है और वहाँ पर बात करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है कि वो एक बगल वाला रूम देखता है, और जिसमें से मतलब उसे एक शैडो दिखाई पड़ती है और कुछ अजीब सी माइनिंग। तभी मतलब आरएम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, और वो उसे लगा था कि कोई होगा, कोई बच्चे होंगे जो कि मतलब यहाँ पे आके शुरू हो गए। तभी सोचता है आरएम कि मतलब इन लोग को वो छोड़ेगा नहीं, इस वजह से कॉलेज मतलब बहुत ही ज़्यादा बदनाम होगा। कितनी ज़्यादा बदनामी होगी अगर कुछ हो गया उस बच्चे को या भी कोई भी पर्सन हुआ, तो वो इस वजह से ना अंदर जब जाता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसे मतलब शक कर रहा होता है, मतलब जो हॉबी होता है उससे बुरी तरीका। उसके बाद वो मतलब धीरे धीरे ना उसके कह सकते हैं शर्ट के बटन को खोल देता है, और उसके नेक वाले एरिया पर वहाँ पर आकर उसे किस कर रहा था। और जिन काफ़ी ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है और माइनिंग कर रहा होता है काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा हॉटली तरीके से वो लोग एक दूसरे को टच कर रहे थे। वहीं आरएम होता है जैसे ही बोलता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतना बोलना हुआ कि वो मतलब रुक जाता है। वो अपने सामने किसी और के नहीं, वो अपने भाई को देख रहा था, कि वो भी अपने सगे भाई, और दूसरा उसका कह सकते हैं मुँह बोला या तो कह ले कि मतलब जो अभी उसका भाई जिन, ये दोनों। तभी जैसे ही मतलब हॉबी ये वॉइस सुनता है और जिन सुनता है, जिन का भी अब जो नशा था ना वो धीरे धीरे उतर गया था, कह सकते हैं वो एकदम। तो वो कहता है जब देखता है ना तो वो एकदम देखते रह जाता है, क्योंकि इन दोनों की जो सिचुएशन थी ना वो बहुत ही अजीब थी। क्योंकि बाल जो थे इन लोग के हेयर वो मेसी हो चुके थे, इन दोनों के जो सलाइवा थे वो एक दूसरे से मतलब ऐसे ही मतलब डर्टी तरीके से ना मतलब गिर रहे होते हैं नीचे। तभी जो हमारा आरएम होता है ना वो उसे देखकर पता नहीं क्यों इतना तेज गुस्सा आता है कि वो जेहोब का कॉलर पकड़ लेता और कहता है तुम्हारी
हिम्मत कैसे हुई। जैसे मारने को चलता है कि जिन होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है भाई भाई। तभी इस पर जो हमारा मतलब जिन आर्यन होता है ना, उससे इतनी तेज गुस्सा आती है कि वो पहले तो मतलब कुछ सुनता नहीं है और वो सीधा मतलब जिन को घसीट कर ले जाकर पहले सीधे इधर जो हॉबी होता है वो कहता है भाई आप क्या करो, मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी मतलब जब ये सुनता है बीच रास्ते उसको ले जा रहा होता है, तभी वो जिन को छोड़ता है और आता है, हॉबी को एक थप्पड़ खींच के मारता है और कहता है कि अगर दोबारा बोले ना तुम मुझसे प्यार करते हो ना, आई स्वेयर हॉबी मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें नहीं पता, समझ में आया। इतना कहकर वो जा रहा है। तभी जो हॉबी होता है वो कहता है बट आर्यन भाई आपको मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्यों हो रही है, आप जाकर खुद मतलब किसी लड़के को डेट करते नहीं, यहाँ पे इतनी सारी टीचर्स है, इतने सारे स्टूडेंट है, आपको दिक्कत क्या है। बट जो आर्यन होता है ना वो घूर कर उसे देखता है, क्योंकि आर्यन का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ही ज़्यादा। आर्यन यहाँ पर जिन को लाइक करता था और आज उसने जो देखा मतलब उसने कह सकते हैं कि सपने में भी नहीं सोचा था कि वो जिनको इस सिचुएशन में पाएगा। तभी उसको घसीट के लेके जाता और कार में फेंक देता है। तभी वो बैठता है और वो सीट बेल्ट लगाता है और सीधा गाड़ी को वो ना उसके मेंशन ने ले जाकर मतलब उसके करे अपने मेंशन ने ले जाकर अपने अपार्टमेंट में लेके जाता है। अभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और अपार्टमेंट में जाके वो जिन को मतलब तुरंत धक्का मार देता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है आर्यन भाई आप क्या 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 कर रहे हो आर्यन भाई। बट जो आर्यन होता है वो इतना ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो अपने शर्ट्स के 2-3 बटन को खोलता है और उसकी तरफ आ रहा होता है और उसे सोफे पर फेंका होता है। तभी जो हमारा मतलब जिन होता है वो कहता है वो भाई ये आप क्या कर रहे हो। तभी जो आर्यन होता है उसे खुद ही नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे क्या रहा है। वो गुस्से में उसके जिन के बालों को जोर से पकड़ता है और पकड़ने के बाद वो उसके मतलब लिप्स पर अटैक कर देता है। अब आर्यन उसके लिप्स को मतलब चूस रहा होता है, सक कर रहा होता है, लिक कर रहा होता है, वो भी काफ़ी डर्टी तरीके से। आर्यन भी यहाँ पे जो हमारा जिन होता है उसे ना मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, बट वो ना आर्यन को धक्का भी दे रहा होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। तभी जो आर्यन होता है जी भर के उसे किस कर लेता है और जो जिन होता है वो उसे एक थप्पड़ खींच के मार देता है और कहता है आर्यन भाई। तभी जो हमारा मतलब आर्यन होता है वो अपने गालों को पकड़ता है और जैसे ही मारने वाला होता है कि जिन जो होता है वो मतलब अपने फेस को छुपा लेता है डरते हुए। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके पास जाने की। हाँ मैंने कन्फेस नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हॉबी के साथ इश्क लड़ाओ, तुम मेरी हो। अगर आज की बात मैंने उस हॉबी के पास देखा ना तो देखना मैं क्या करूँगा, मैं जान ले लूँगा, तुम दोनों की जान ले लूँगा। इतना कहकर ना वो फिलहाल से वहीं पे घूम रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा हॉबी होता है उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। तो वो अंदर आता है, अंदर आने के बाद देखते हैं कि उसे ना 2-3 जो टीचर होती है वो पकड़ लेती है और कहती है अरे हॉबी सर आप कहाँ चले गए थे। तो जो हॉबी होता है फिलहाल से जल्दी बताओ, कहता है अरे एक्सक्यूज़ मी मुझे थोड़ा सा काम है। तभी जो हमारी मतलब और टीचरें होती हैं, कह सकते हैं कॉमनियोंग होती हैं और शिनहारी होती है, लोग कहती है अरे सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना था, आप प्रिंसिपल बन गए। तो सर आज के दिन है, फिर आप मतलब थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे, चलिए ना सर। इतना कहकर वो उसके ऊपर प्रेशर बना रही होती। तो जिस वजह से हमारा जो हॉबी होता है वो ना चाहते हुए भी अब उसे जाना पड़ता था। वही हम अदर साइड भी देखते हैं कि जो हमारा जेनी होता है, जेनी होती है वो जिमिन के साथ मतलब यहाँ पर जो जेनी होती है वो थोड़ा सा मतलब ग्रीडी हो गई थी। तभी वो जिमिन से कहती है कि जिमिन मतलब मुझे मतलब तुम्हें किस कर रहा है। बट जो जिमिन होता है वो कहता है जेनी तुम होश में हो, तुम क्या बोल रही हो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो इस पर जो जेनी होती है वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना। इसके बाद ना वो ज़बरदस्ती करने लगती है, मतलब घसीटते हुए लेके जाती है अरे कह सकते हैं वॉशरूम में जिमिन को, और डायरेक्ट ना उसके कह सकते हैं कि प्राइवेट पार्ट पे अपना हाथ रख देती है और कहती है ओ माय गॉड मतलब जिमिन तुम कितने ज़्यादा हॉट हो, कितना ज़्यादा आई वांना फक यू। इतना कह करना मतलब वो ऐसे बोलती है कि मतलब उसे करना है फिलहाल से, तो वो करना चाहती है आई मीन कि। तो जो जिमिन होता है वो कहता है कि तुम होश में नहीं हो, मतलब
जेनी मेरी बात सुनो, बट जो जेनी होती है ना वो एकदम, उसे कुछ कह सकते हैं, उसे एकदम लस्ट में डूबी हुई थी, बस उसे चाहिए था अभी इसी वक्त कह सकते हैं। तो वो जिस वजह से उसको मतलब जिमिन को ज़बरदस्ती किस करने लगती है। वहीं मतलब जो हमारा शुगा होता है उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है कि वो इन दोनों में आखिर चल क्या रहा है। तो वो भी क्या करता है कि जिमिन को एक्सक्यूज़ पहले ही मतलब बोल देता है, आई मीन उसके साथ रहता है, उसे एक्सक्यूज़ बोल कर वो ले जाता है, आई मीन कि उसके पीछे चला जाता है। और वो जब देखता है आते ही कि वॉशरूम में मतलब थोड़ा सा अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, हालांकि जो जिमिन होता है उसे पीछे कर रहा होता है। तभी वो आता है और देखता है मतलब वो फ़िलहाल से शुगा को, तभी जो सॉरी मतलब जिमिन को, शुगा को इतना तेज गुस्सा आता है। तभी वो जिमिन के पास आता है और पहले तो जेनी के मतलब बालों को ज़ोर से पकड़ता है और खींच के बाहर फेंक देता है उसका सर एक पत्थर से। आई मीन कि वहाँ पर कह सकते हैं वहाँ से सीढ़ियाँ जा रही होती है ऊपर की ओर, वो वहीं पे जाके वो थोड़ा सा पहले तो उसे बाहर निकालता है, देन उसके बाद वहाँ से मतलब ऊपर की ओर सीढ़ी जा रही होती है। ये नहीं कि बाथरूम में ही सीढ़ी थी वॉशरूम से, तो मतलब बाहर की ओर थी, तो वहाँ से टकराती है। देन इसकी वजह से ना वो वहीं पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब जिमिन ये देखता है और कहती है जेनी, ओ माय गॉड जेनी, लेकिन जो हमारा शुगा था वो तुरंत मतलब जिमिन को पकड़ता है और काफ़ी ज़्यादा शुगा भी गुस्से में लग रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। वो उसको घसीटता है और उससे कहता है क्या चल रहा है ये सब। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है वो शुगा भाई वो मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी जो शुगा होता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, सारे भाई जितने थे सब जल कुकड़े बने हुए थे, वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो। तभी वो कहता है क्या बोले तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी जो जिमिन होता है वो कहता है वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी। तभी वो कहता ओह तो वो तुमसे प्यार करती है, हाँ तो इस तरह का तुम्हारा प्यार था। वो देख चुका था कि फ़िलहाल से जो हमारी मतलब जेनी है वो क्या करने वाले, क्योंकि जेनी मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गई थी और जेनी थोड़ा सा ज़िद्दी टाइप लड़की थी, अपने माँ बाप के जैसे होते ना, कुछ बच्चे की ख्वाहिश पूरी करते रहो तो उनको मतलब अक्कड़ आ जाती है, तो ऐसी टाइप थे ये सारे लोग कह सकते हैं। लिसा, जेनी, रोज़ ये जितने भी थे, हालांकि लिसा थोड़ा बहुत उसके अंदर पेशेंस था, वो बर्दाश्त कर रही होती है जिनको मतलब उसे देखा नहीं जा रहा होता है। लेकिन जो जेनी होती है इन लोग के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी वो कहती है कि मतलब तो तुम्हारा प्यार इस तरह का था। तभी जो जिमिन होता है उसका सर नीचे हो जाता है और कहता है वो भाई थोड़ा सा ड्रंक थी। तभी जो शुगा होता है उसको मतलब हाथ से पकड़ता है और कहता है अभी चलो फ़ौरन, समझ में आया वरना तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मार के। और हाँ डैड से बोलकर तुम लोग का ना मैं यहाँ से नहीं अब्रॉड तुम लोग को भेजता हूँ, समझ में आया, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। तो इस पर जो हमारे कह सकते हैं कि जिमिन होता है वो कहता है बट भाई उसकी आंखों में आंसू आ गया होता है, लेकिन वो भी नहीं समझ में आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे बच जाता है वी, और वी जब बच जाता है तभी जो शुगा था वो एक्सक्यूज़ करके मतलब बोल के आया होता है। तभी वी ड्रिंक कर रहा होता है, देन वो भी काफ़ी ज़्यादा और कहता है जे मतलब शुगा तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। और ये चीज़ हमारे मतलब जेके देख रहा था, हालांकि जेके काफ़ी दिन से इस सारी चीज़ों को नोटिस कर रहा होता है और काफ़ी देर तक मतलब देख रहा था, और उसे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होता है कि इन दोनों के बीच जो केमिस्ट्री है वो चल क्या रही है। तो वो आता है तुरंत वी के पास और वी को अपनी ओर खींचता है। जब वी जेके को देखता है तो उसका जो सारा नशा था वो वैसे भी उतर गया था। तभी जेके उसे घूर के देखता है और कहता है कहाँ जा रहे हो दांत पीसते हुए। तभी जो वी होता है वो कहता है वो शुगा भाई। तभी वो कहता है ओह तो तुम शुगा से प्यार करते हो। तभी जो जिन हो मतलब वी होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है वो हाँ मैं उससे ना प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे क्या प्यार करते हैं। तभी जो जेके होता है वो कहता है व्हाट, तुमसे मतलब शुगा प्यार करता है, लेकिन उसने तो कभी मुझे बताया नहीं। इस पर मतलब जितने भाई थे ना एक दूसरे को अभी अपनी कोई भी बात नहीं शेयर करते थे, सारी बातें बताते थे, लेकिन ये बात अभी ये लोग नहीं शेयर करते थे क्योंकि सही वक्त आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो कहता है कि वो तो कहता है क्या तुम मतलब उसके साथ रिलेशनशिप में हो। तो जो हमारा भी होता है वो कहता है नहीं ऐसा हम लोग के बीच में कुछ नहीं हुआ है, वो बस हम लोग ना ऐसे ही। तो कहता है ओह। तो इस पर जो
हमारा जेके होता है वो उसे पहले तो घूर के देखता है और कहता है कि चलो मेरे साथ। तो जो वी होता है वो कहता है बट वो शुगा तभी जो कहता है कि अगर दोबारा तुमने भी नाम लिया ना तो तुम्हें पता है ना वी। तभी जो वी होता है उसे मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है और वो कुछ नहीं बोलता और वो जेके के पास आ जाता है। अब हम देखते हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये लोग ड्रंक थे। जो हमारा जेके था वो वी को लेकर गाड़ी में आता है और आने के बाद वो बैठ जाते हैं इधर ये सारे लोग। मतलब अब ये लोग आए थे 2 ही गाड़ी में, लेकिन जो आरएम था वो पहले ही चला गया होता है। तो ड्राइवर लोग को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था, तो वो सारे देखते सबके ड्राइवर आ गए तो कुछ बोलता नहीं, तो सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद वो सारे लोग चले जाते हैं अपने अपने मेंशन की ओर। वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा जेके होता है वो वी को बस घूरे जा रहा होता है। तभी जो वी होता है वो कहता है कि वो भाई तभी वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना और दोबारा अगर तुमने ऐसी बातें की तो सोच लेना वी। तभी जो वी होता है वो कहता है और वो कुछ बोलता नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया होता है और उसके आँखों में आंसू भी आ गए। तो वहीं हम देखते हैं कि जो हमारा ये ना अपने मतलब रूम में ले आया था सीधा घसीटते हुए मेंशन पहुंचने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नाइट हो गई होती है। और वहीं जो हमारा आरएम था वो भी आ चुका होता है, वो भी अपने मेंशन में जिन को लेकर। और जो जिन होता है वो बस काफ़ी ज़्यादा डरा होता है, बहुत ही ज़्यादा सहमा होता है और कहता है कि मतलब मेरे पास आने की कोशिश मत करना। जो आरएम होता है वो कहता है कि अगर तुमने दोबारा हॉबी का नाम लिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ में आया ना, हॉबी को भी और उसको भी। तो जो जिन होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डर गया होता है और वो किनारे बैठा होता है। और तो आरएम जो होता है उससे कहता है कि सोने के लिए। तभी जो हमारा जिन था वो कहता है नहीं, वो मैं ना बाद में सो जाऊंगा। तो इस पर जो आरएम होता है वो कहता है सो जाओ, तुम्हें सुबह मेरे साथ ऑफिस चलना है। समझ में आया क्या? समझ में नहीं आता है मेरी बात? दोबारा बोलूं? तभी जो जिन होता है वो कहता है नहीं, और उसके आंखों में काफ़ी ज़्यादा आंसू थे क्योंकि आरएम ने ऐसी ज़्यादा हरकत की। यहाँ पर जो हमारा आरएम है वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया होता है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा। तो वही सेम हाल हमारा शुगा का भी था। जो शुगा होता है ना वो जिमिन को घसीटते हुए लाता है और बेड पर फेंक देता है और कहता है तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार का भूत सवार ना, तुम लोग का मैं प्यार का भूत उतारता हूँ। इतना कहकर वो जिमिन को घूरता है और कहता है कि दोबारा अगर तुम मतलब उस जेनी या उस चुड़ैल के साथ मुझे दिखे ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो उसे भी धमकी दे रहा था। अब मतलब तीनों लोग ना अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव यहाँ पर हो चुके थे। वहीं जो हमारा हॉबी होता है वो मतलब जब बात कर लेता है तो वो कहता है अरे सारे लोग चले गए और शिट, मतलब ये टीचर्स भी ना। तभी जो लीसा होती है और जो जेनी होती है उसे मतलब बता देती है कि वो पहले ही बेहोश हो गई थी। तो उसे रोज़ और कह सकते हैं कि और जो होती है यार नाम भूल गए मुझे, रोज़ थी, लीसा और यार क्या बोलते हैं, जो रोज़ होती है और जीसो होती है वो लोग लेके जाते हैं जेनी को। तो वो बता देती। तभी हॉबी कहता है वो कैसे गिरी? तो वो कहता है पता नहीं, बस उसे वो जब दिखे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी। तो वो कहता है अच्छा। तो जो हॉबी होता है वो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो कहता है कुछ नहीं, मैं भी घर जाने वाली थी। तब ये कहता है ओके तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस पर जो लीसा होती है वो तो फ़िलहाल से यही चक्कर में थी कि मतलब जिन जाए उस मतलब वो हॉबी उसे एक चांस दे, कहने का मतलब ये है। तो वो फ़िलहाल से गाड़ी में बैठ जाती है और जो हॉबी होता है वो भी बैठ जाता है। हॉबी बहुत ही ज़्यादा सैड था, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और उसे मतलब ये गुस्सा इतना आरएम ने दिलाया होता है। हालांकि वो अपने भाई से झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो यही सब सोचते हुए गाड़ी चला देता है। जो लीसा होती है वो बस हॉबी को देखे जा रही होती है और अपने मन में कहते हैं कि जिन तुम कितने ज़्यादा खुश नसीब हो कि जो कि तुम्हें मतलब हॉबी सर मिले और एक मैं हूँ। लगता है कि मैं मतलब ऐसे ही बस तुम्हें वन साइड लव करती हूँ, मैं क्या करूँ, तुम शायद मेरे मतलब किस्मत में ही नहीं हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास थी और उसके आंखों में आंसू था। तभी
हॉबी को फ़ील होता है कि कोई उसे घूर रहा है। तभी वो जैसे ही मुड़ता है तो जो हमारी लिसा होती है वो चेहरे को दूसरी साइड कर लेती, तो जो हमारा हॉबी होता है वो कहता है हे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तुम रो रही हो? तो इस पर जो हमारी लिसा होती है वो कहती नहीं, लेकिन जो हमारा हॉबी था वो देख लिया था कि इसकी आँखों में आँसू है। तभी हॉबी गाड़ी रोकता है और कहता है लिसा क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? जो लिसा होती है वो कहती नहीं वो बस ऐसे ही। तो जो हमारा हॉबी होता है वो पहले तो अपनी हैंकी निकालता है और लिसा की तरफ बढ़ा देता है और कहता है ये लो पूछो क्या हुआ, मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड से झगड़ा हुआ है? तो इस पर जो हमारी लिसा होती है वो कहती है वो किसी और को पसंद करता है ना, इसी वजह से। तो जो हॉबी होता है वो एक लंबी सी सांस भरता है और कहता है कोई बात नहीं, मतलब लिसा तुम्हें एक दिन उससे अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, समझ में आया? और मतलब रो मत, उदास मत हो। तो इस पर जो लिसा होती है उसे और भी ज़्यादा रोना आता है, उसे उसके मतलब बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है। तो वो कैसे बयां करे, मतलब कि वो तुमसे ही तो प्यार करती है और जो कि उसके बगल बैठा है। यही सारी चीज़ों को सोचते हुए ना वो बस रोए जा रही थी। तभी जो हॉबी होता है उसे काफ़ी देर तक उसे शांत कराता है और शांत करा लेने के बाद वो उससे कहता है कि अब तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है? तो जो लिसा होती है वो कह देती है कि हाँ उसे अब कंफर्टेबल लग रहा है। तो देन उसके बाद ये लोग की जो गाड़ी होती है वो चल पड़ती है। देन उसके बाद ये लोग एक दूसरे को मतलब घर पे ड्रॉप करते हैं, जो हॉबी होता है उसे घर पर छोड़ता है, उसके बाद वो निकल पड़ता है। वहीं हम देखते हैं कि जो हॉबी होता है वो अपने भारी मन के साथ घर पर आ जाता है और आने के बाद वो घर पर मतलब सीधा वो अपने रूम में जाता है। हालांकि वो इतनी टाइम झगड़ा नहीं करना चाहता था, वो सुबह पूछेगा, तो इसी वजह से वो चला जाता है मतलब रूम में। और वो ये भी नहीं चेक करता कि जो जिन है वो रूम में गया है कि नहीं गया है। तो इस वजह से वो जाता है और जाने के बाद अपने रूम में पहले तो लॉन्ग शावर लेता है, उसके बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। देन उसके बाद वो कैसे मतलब मशक्क़त करते हैं ये लोग नींद के लिए, फिर उसके बाद ये सब सो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाता है और जो हमारा आरएम होता है और जल्दी ही उठ जाता है, तो वो क्या करता है कि वो उठते ही उसके डैड भी उठ गए थे। तो उन लोग को उसके फादर ने कहा कि हमें जल्दी निकलना होगा बेटा, हमारे मतलब क्लाइंट की आज मीटिंग है। तो आज के लिए इतना ही, फिर